पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कभी किसी ने ऐसी बात ना सुनी थी ना देखी थी। ऐसी क्या बात हो गई? क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति गोयल और मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, मनीराम और उसका दोस्त लक्ष्मण। वो बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार मनीराम ने सोचा कि वो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाए। मनीराम अपने दोस्त लक्ष्मण के घर पहुंचा और बोला, भाई लक्ष्मण, मेरा धंधा तो यहाँ चल नहीं रहा है। सोच रहा हूँ शहर जाके किस्मत आजमा लूं। मेरा प्रिय तराजू ये मेरे बापू की देन है। ये मैं तुम्हें सौंप के जाना चाहता हूँ। जब आऊं तो लौटा देना। लक्ष्मण बोला, अरे हाँ भाई, छोड़ जाओ। जब तुम आओगे ये तुम्हें सुरक्षित मिलेगा। और मनीराम ये कहकर गांव से चला गया। उसे गए साल बीत गया। साल भर बाद जब मनीराम वापस आया और सीधे पहुंचा लक्ष्मण के घर, लक्ष्मण मनीराम को देखकर चौंक गया और पूछा, कैसे हो मनीराम? सुना है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। मनीराम बोला, हाँ, ऊपर वाले की दुआ से धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर मैं तुम्हारे पास अपना तराजू छोड़ के गया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। वो मेरे बापू की आखिरी निशानी थी। अब लक्ष्मण के मन में खोट आ गया था। वो तराजू वापस नहीं करना चाहता था। वो तुरंत बोला, अरे मनीराम, तुम्हें गए हुए तो साल बीत गया था। मैंने तुम्हारा तराजू अपने गोदाम में डाल दिया था। अरे पता नहीं कहाँ से वो चूहे उसे खा गए। अब मनीराम समझ गया कि लक्ष्मण के मन में जरूर कोई खोट है, क्योंकि लोहे का तराजू भला चूहे खा सकते हैं। परंतु वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसे सबक सिखाने की सोची। उसने बोला, चलो कोई बात नहीं लक्ष्मण, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लेके आया हूँ। जरा अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, तुम्हारे तोहफे दे दूँ। मनीराम लक्ष्मण के बेटे को अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने उसके बेटे को खूब सारा खाना पीना खिलाया और बोला, मैं जब तक ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। बेटा बोला, आप मुझे खाना पीना देते रहिए, मैं तो यहीं खुश हूँ। और वो वापस पहुंच गया लक्ष्मण के घर। लक्ष्मण पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? मनीराम ने डरते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे तुम्हारे बेटे को तो ना वो रास्ते में चील उड़ा के ले गई। बेटे को चील उठाकर ले गई? झूठ बोलते हो क्या? इतने बड़े बच्चे को चील उठा के ले जा सकती है? चलो अभी मेरे साथ राजा के दरबार में। और वो मनीराम को सीधे राजा के दरबार में ले गया। राजा के सामने उसने मनीराम की सारी बातें बताई। राजा जी, ये बोल रहा है ये मेरे बेटे को चील उठा के ले गई। क्या कभी कभी आपने सुना है किसी बच्चे को, 14-15 साल के बच्चे को चील उठा के ले जा सकती है? ये झूठा है, इसने मेरे बेटे को कुछ कर दिया है। राजा भी गुस्से में मनीराम की तरफ देखकर बोले, क्यों भाई मनीराम, क्या लगा रखा है? ये क्या झूठी कहानी बनाई है तुमने? चुपचाप इसके बेटे को वापस घर पहुंचाओ। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सोचने लगे, मनीराम तो इतना अच्छा आदमी था, भला वो क्यों ऐसा कर रहा है? तभी मनीराम ने राजा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो क्या 14-15 साल के लड़के को चील उठाकर नहीं लेके जा सकती? अब लक्ष्मण को काटो तो खून नहीं। राजा जी भी समझ गए कि लक्ष्मण ने मनीराम के साथ धोखाधड़ी करी है और राजा जी ने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो मनीराम का तराजू वापस करे। और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी मांगी और ऐसे लक्ष्मण को उसका तराजू वापस मिल गया। तो कैसी थी आज की कहानी? थी ना मज़ेदार? किस तरीके से लक्ष्मण ने मनीराम ने अपनी सूझबूझ से सबक सिखा दिया। नमस्कार।